है। हम जाएंगे सबसे पहले getbootstrap.com के ऊपर, ठीक है। ये आपके पास साइट है जिधर से हम बूटस्ट्रैप का डाटा ले सकते हैं, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप क्या काम कर रही है हम सबसे पहले ये देखेंगे। हम बूटस्ट्रैप के ऊपर चले गए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप, ठीक है। फास्ट और रिस्पॉन्सिव साइट बनानी है आपने बूटस्ट्रैप के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मेंशन है दैट इज npm आई स्टैंड्स फॉर इंस्टॉल, npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। आपके पास दो चीजें होती हैं, दो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके थ्रू आप किसी चीज को अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। एक होता है npx, ठीक है, और एक होता है npm। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप लिखते हो कि नोड पैकेज मैनेजर, तो नोड पैकेज मैनेजर npm का मतलब ये होता है कि आपको इंडिविजुअली फाइल्स को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, अपने पीसी के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। जब आप npm इंस्टॉल लिख लेते हो तो वो इंटरनेट से डायरेक्ट डाटा पिक कर लेता है बूटस्ट्रैप, आप सिर्फ उसकी चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूड वाया पैकेज मैनेजर। अगर आप पैकेज मैनेजर के थ्रू करना चाहते हो, आप सिंपल npm इंस्टॉल दिस ये कर लो, ठीक है, बूटस्ट्रैप आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सीडीएन के थ्रू करते हो विच इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, तो आपको इंस्टॉलेशन की जरूरत ही नहीं, आप सिंपल फाइल्स को क्या कर सकते हो, इम्बेड कर सकते हो। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, when you only need to include bootstrap compiled css और javascript you can use JSD deliver, ठीक है। see it in action with our simple quick start और browse the examples to jump start your next project। browse examples के ऊपर क्लिक करें, ये आपके पास एग्जाम्पल्स आ गई हैं। सीडीएन स्टार्टर, इसके कलर मोड्स, ठीक है, रिएक्ट के अंदर जो हमारे पास रिएक्ट बूटस्ट्रैप होती है वो बूटस्ट्रैप के आइकन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये बने बनाए स्निपर्स हैं, हीरोज सेक्शन, ये फीचर्स, ये साइड बार्स, ये हेडर्स, ठीक है। हेडर्स पे चले जाएं, ये देखें, ये आपको डिफरेंट हेडर्स हैं जो कि बने बनाए मिले हैं। सिंपल हेडर है जिसमें ये सारी चीज़ें मिलनी है बनी बनाई, ये हेडर है, ये सारी चीज़ें आपको, ये डबल हेडर दिस, ठीक है। ये एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं। फिर उनके हीरोज हैं, ये आपका हीरो सेक्शन सेंटर स्क्रीनशॉट में, ये डिज़ाइंड है, आपको सिर्फ इनको उठाना है टेम्पलेट्स को और इसके अंदर चेंजिंग्स करनी है। इसी तरीके से साइड बार्स बनी हुई हैं, फुटर्स हैं, ड्रॉप डाउन हैं, ये फुटर होते हैं जो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि आपने अपनी साइड में फुटर नहीं इंक्लूड किया, ठीक है। ये सिंपल फुटर है, ठीक है। ये आपके पास ये फुटर का सेक्शन है, नजर आया, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। बेटर ये कि आप ये यूज करो लास्ट वाला जिसमें दोनों फुटर्स हैं आपके इन्वॉल्व, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है। मॉडल्स हैं, मॉडल्स क्या चीजें होती हैं, ये आपके मॉडल्स होते हैं। ये मॉडल के क्रॉस कर दो, वो तो हम ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे, क्रॉस पे क्लिक किया तो क्लोज हो गया या जो भी, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से या आप क्लोज करोगे, लेकिन मॉडल क्लिक के ऊपर अगर आप शो कराना चाहते हो वो इस तरीके का आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बूटस्ट्रैप के अंदर बनी हुई मिल जाती हैं। कस्टम कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये आपको मिल रहे हैं। चेकआउट का, प्रोडक्ट का, कैरोसेल है, ठीक है, ब्लॉग है, डैशबोर्ड है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा, मैं आ जाती हूँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर।
डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्विक स्टार्ट जैसे अभी दिया हुआ था, उन्होंने क्या कहा था कि ये चीज़ें अपना सीडीएन लिंक करा लो, ठीक है। यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, यहाँ पे उन्होंने सीडीएन को ये लिंक कराया हुआ है, दिस इज द लीडियन, ओ सीडीएन, सॉरी लीडियन नहीं, सीडीएन, ठीक है। डॉट सीएसएस के लिए ये देखें, और जावास्क्रिप्ट का उन्होंने यहाँ पे बॉडी में इम्बेड किया हुआ है। सिंपल एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। अच्छा, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने एचटीएमएल के अंदर आ जाती हूँ, मैं आके लिख देती हूँ डीओसी डॉक्यूमेंट, ठीक है, और मैं एक सिंपल हेडिंग लिख देती हूँ H1। मैं यहाँ पे आके इसको हेडिंग दे देती हूँ, सेव कर लेते हैं। ये आ गई आपकी हेडिंग, समझ आ गई। अब मैं करती क्या हूँ कि इसको, ये ज़्यादा बड़ी है स्क्रीन को, ओरिजिनल साइज में कर लेते हैं 100%। ठीक हो गया, ये आपकी हेडिंग आ गई। मुझे इसको सेंटर करना है, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे आऊँ, मैं आके स्टाइल दूँ, स्टाइल के अंदर आके लिखूँ H1, और यहाँ आके लिख दूँ कि टेक्स्ट लाइन, ठीक है। एक प्रोसीजर ये है, तो ये टेक्स्ट हो जाएगा सेंटर, ठीक हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे ये सब ना करना पड़े, H1 हेडिंग क्या जरूरत है मुझे देने की, बार बार मैं बनाऊँ, बार बार सी से यूज करूँ, मे भी कोई कम्प्लेक्स भी स्टाइलिंग आ सकती है, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस का भी इशू आ सकता है, सारे स्टाइल्स में नहीं देना चाहती। मैं यहाँ आऊँगी, मैं आके सिंपल क्लास लिखूंगी, बूटस्ट्रैप के अंदर बिल्डिंग क्लास होती है जिसका नाम होता है टेक्स्ट सेंटर। ये नेम्स आपको साथ साथ आएंगे जैसे जैसे आप काम करोगे, ठीक है, और आप सर्च भी कर सकते हो। अब मैंने किया ये टेक्स्ट सेंटर, लेकिन ये सेंटर नहीं हुआ, समझ आई, क्योंकि हमने सीडीएन इन्वॉल्व नहीं किया हुआ, इंक्लूड नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये पूरा बना बनाया उन्होंने स्निपेट दिया हुआ है। अगर मैं इसको कॉपी करूं, मैं यहाँ पे आ जाऊं और इसको पेस्ट कर लें, ठीक है। ये हेडिंग ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन है, अभी सिंपल यहाँ पे हेडिंग, अब आप देखेंगे यहाँ पे हेडिंग का फॉन्ट ही चेंज हो जाएगा। वहां पे भी H1 मेंशन है, मैंने भी H1 मेंशन किया था, ये रहा H1, ठीक है। मैंने भी सेम H1 दिया था। अब देखेंगे ये नजर आया, उसका फॉन्ट, उसका स्टाइल, उसका सब चेंज हो गया। अब ये सेंटर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने क्लास मतलब इम्बेड नहीं की हुई। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं लिख देती हूँ क्लास, एज आई टोल्ड यू कि टेक्स्ट सेंटर की क्लास क्या करेगी, टेक्स्ट को सेंटर कर देगी। तो इससे तो यहाँ पे स्टाइल शीट जो सीएसएस हम करते हैं उसकी तो जरूरत ही नहीं रहेगी, नहीं रहेगी बिल्कुल। इसमें क्लास देके और उसके नाम जाएगा उसमें, बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा उसमें, बिल्कुल, और ये रिस्पॉन्सिव भी होगी, ठीक है। अब आपने क्या किया है, ऐसा नहीं हो रहा कि इसके साथ क्लास अटैच नहीं है, शीट अटैच नहीं है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस, ये सीएसएस की फाइल ही है, ठीक है। और ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ना बंडल डॉट मिन डॉट जेएस, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। अब उन्होंने ऑलरेडी अपनी अपनी एक स्टाइल शीट मतलब सबके लिए बना दी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने उस स्टाइल शीट को यूज करना है, ऐसा नहीं है कि कोई हवा में चीजें हो रही हैं खुद से, ठीक है। बैकएंड पे स्टाइल शीट ही बनी हुई है, लेकिन बूटस्ट्रैप वालों ने बना दी है, और उसकी सेटिंग के लिए कुछ क्लासेस के नेम है जो हमें देखने हैं कि क्या होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आगे हेडिंग दे दी, तो हेडिंग के थ्रू ये आपको नजर आ गया। अब मैं डिफरेंट चीजों को यहाँ पे एक्सपीरियंस करती हूँ, इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में हमने इंट्रोडक्शन देखा कि उसमें वो ये कह रहा है कि सबसे पहले अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या काम करो, उसके अंदर इंक्लूड करो बूटस्ट्रैप की सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल, जो हमने कर दी है, ठीक है। ये दो स्क्रिप्ट उसने दे दी हैं कि ये पॉपर और मिन डॉट जेएसएस है, ठीक है। इनको भी वो कह रहा है कि अपने अंदर इन्वॉल्व कर लो प्रोजेक्ट के, अगर आप करना चाहते हो, ठीक है। फिर हम आगे डाउनलोड के अंदर, एक तो तरीका ये है कि जो मैंने आपको भी बताया कि मैंने डायरेक्ट इंटरनेट से फाइल्स ले ली, ठीक है, जो मैंने आपको भी बताई हुई। अच्छा, एक तरीका क्या है कि मैंने लेट से ये फाइल्स नहीं ली, इसको कर लेते हैं कंट्रोल एक्स, एक्स सेव कर देते हैं। मैंने नहीं ली हुई, ठीक है। मैं इसको आके डाउनलोड भी कर सकती हूँ, यहाँ पे आपको सीएसएस और पूरी बूटस्ट्रैप की फाइल मिलेगी। मैंने डाउनलोड कर लिया मैन्युअली अपने पीसी में, ये आपके पास डाउनलोडिंग के पास, ठीक है, ये आगे डाउनलोड।
बिल्कुल। हम्म। ठीक हो गया, ये आ गई मेरे पास इसकी जिप फाइल। इसको मैं कट कर लेती हूँ, मैं उसी फोल्डर में रख लेती हूँ अपने डेस्कटॉप में जो मैंने बनाया है। किधर गया फोल्डर? ठीक है, इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये एक जिप फोल्डर है, इसको सबसे पहले मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगी। जिप फोल्डर जो है इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि फाइल्स ओपन कर सकें। एक्सट्रैक्ट हो गया। अब जिप फोल्डर को मैं डिलीट कर देती हूँ। इस एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। इसमें ये देखिए सीएसएस भी और जावास्क्रिप्ट भी है। सीएसएस में हम आएंगे, ये सारी सीएसएस की फाइल्स हैं, नजर आई। जावास्क्रिप्ट में आएंगे तो ये तो वो चीज़ नहीं है कि ये बनी हुई नहीं है फाइल, समझ आ गई। अगर मैं अब सीएसएस में आऊँ, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस पे आ जाते हैं। अच्छा, अच्छा, इसमें डायरेक्ट लिस्ट में हम है ना। ये रही सी एस एस सोर्स फाइल और इसका नाम क्या है, बूटस्ट्रैप डॉट मिन। तो डॉट सी एस एस तो नहीं आता एक्सटेंशन के साथ, तो बूटस्ट्रैप डॉट मिन की फाइल ये पड़ी हुई है आपके पास। अच्छा, इसको ओपन कर लें जरा। नजर आई है ये इन्होंने क्या कुछ कलर्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं कि ये कलर्स हैं, ये कलर्स हैं, ठीक है। ये इतनी बड़ी स्टाइल शीट जो इन्होंने मेंशन की हुई है, ये सब इसमें स्टाइल शीट बनी है। ऑफ सेट, रो कॉलन, एस एम कॉलन, एस एक्स, फ्लैक्स जीरो, ऑटो विड्थ, ये सारा कुछ स्टैटिक पे अप्लाई किया हुआ। मतलब ये सारी आपकी ये इतनी बड़ी स्टाइल शीट है जिसके अंदर सारी उन्होंने क्लासेस डिफाइन की हुई हैं, ठीक है। ये बनी हुई हैं ऑलरेडी। ये देखें डिस्प्ले नन, ठीक है। ये देखें अब ये क्लास क्या काम करिए, क्लास ये देखें छोटी सी एग्जांपल से समझें। यहाँ पे इन्होंने एक चीज दी हुई है, अगर आपको नजर हो, डॉट डी प्रिंट इनलाइन फ्लेक्स, नजर आ रहा है ना। ये क्लास का नाम है कि डी प्रिंट इनलाइन फ्लेक्स। ये कर क्या रहा है, डिस्प्ले करवा रहा है इनलाइन फ्लेक्स, समझ आई। तो ये चीजें इस तरीके से उन्होंने सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। आपने इसको बंद कर देना, यहाँ आ जाएंगे। अब आपने इसको लिंक कराना है मैनुअली, जिस तरह मैंने अब उसमें रखा, तो आप लिंक दे दोगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डॉट स्लैश इस फोल्डर में जाना है, इसमें सी एस एस में जाना है और बूट स्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा बूट स्ट्रैप डॉट, ये रहा, नजर आया, डॉट मिन डॉट सी एस एस। तो यहाँ पे आपने आगे सी एस एस इसकी इंक्लूड कर दी है। अब सी एस एस इन्वॉल्व किया तो ये ठीक है। सेम एज द केस गोज विद जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमेशा एंड में आती है प्रोजेक्ट के, तो स्क्रिप्ट में सोर्स आ जाता है। सोर्स में हम यहाँ आएंगे, जेएस में बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट मेन डॉट जेएस। ठीक है, बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट मिन डॉट जेएस, ठीक है। ये मैंने आके यहाँ पे दे दिया। एनीवेज हमने जावास्क्रिप्ट भी इन्वॉल्व कर लिया। अच्छा, अक्सर जो क्लिक पे ऑपरेशन हो रहे होते हैं ना, उन चीज़ों के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, इसलिए हम वहाँ पे भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको दूसरा प्रोसीजर बता दिया कि डाउनलोड हम किस तरीके से किया है, ठीक है। फिर एनपीएम का भी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि नोड पैकेज मैनेजर होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास नहीं है, लेट्स से हाँ, हम आ जाते हैं और ये है ही नहीं हमारे पास, डिलीट कर दिया मैंने। इसको भी कंट्रोल जेड कर लेते हैं।
सेव कर दिया, समझ आ गई। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये चीज कॉपी कर लें, npm इंस्टॉल, ठीक है। हम इसको इंस्टॉल करते हैं। जब आपने इंस्टॉल करना होता है तो आप सबसे पहले जाते हो टर्मिनल के ऊपर, ये क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पे, टर्मिनल पे जाएंगे, टर्मिनल में न्यू टर्मिनल, ये टर्मिनल आपके पास ऐसा ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओपन कर लो। अच्छा, ये थोड़ा टाइम लेगा, ये फिर आपको आपके लोकेशन बताएगा, ठीक है, कि कहाँ पे आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ये नजर आया? यस। यहाँ पर क्या चीज लिखी हुई है, सी के अंदर मेरे पास यूजर्स का नेम का फोल्डर है, उसमें मेरे पीसी का जो पीसी है उसका नेम है, फिर उसमें डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना हुआ है, क्या, न्यू फोल्डर 3 के नेम से। ये ऑलरेडी चीजें डिफाइन है। अब आपने न्यू फोल्डर 3 के अंदर कुछ इंस्टॉल करना है, आप कंट्रोल वी प्रेस करोगे। ये मैंने आगे क्या लिखा है, npm इंस्टॉल, ये बूटस्ट्रैप का ये वर्जन, ठीक है। मैं नोट पैकेज मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल करना चाहती हूँ, मैं इंटर प्रेस कर लेती हूँ। अब ये इंस्टॉल करेगा खुद पीसी में, अब आप देखेंगे। ये नजर आया, इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। इंस्टॉलेशन हो गई है। जैसे इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी, आपने देखा कि आपके पास एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ गया, ठीक है, खुद से बन गया। आपने सिर्फ ये 2 चीजें बनाई थी। आप इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या फोल्डर बन गया, पॉपर वाला भी, ये देखें। पॉपर में जो डिस्ट, और वो जो मैंने आपका ना पॉपर डॉट जेएसपी आप करते हो, और ये बूटस्ट्रैप का फोल्डर इसके अंदर बन गया। बूटस्ट्रैप में आप डिस्ट में आए तो इसमें सीएसएस और वो सारा यानी कि फोल्डर्स आपको फुल बूटस्ट्रैप उसने इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। तो ये ज्यादा इजी है कि आप खुद बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लो नोट पैकेज मैनेजर के थ्रू। अब आपने लिंक करवाना है तो आप सिंपल जाएंगे लिंक में, रिलेशन स्टाइल शीट, या आप लिखोगे डॉट स्लैश, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स में आओगे, नोड मॉड्यूल्स में बूटस्ट्रैप में आओगे, बूटस्ट्रैप में डिस्ट में आओगे, डिस्ट में आके सीएसएस में आओगे, एंड देन बूटस्ट्रैप, यहाँ पे लिख लेते हैं बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस, ये आ गई, हो गई इंक्लूड। अब आके जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड करें। नोड मॉड्यूल्स में आए, बूटस्ट्रैप में, जेएस में आए, लिस्ट में आए, और नियम गलत आए, 1 मिनट। बूटस्ट्रैप में हमने डिस्ट में ही आना है, जेएस में आएंगे और बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट जेएस सेव करेंगे। समझ आई? हमने 3 चीजें की, एक सीडीएन के थ्रू बूटस्ट्रैप को किया, डायरेक्ट फाइल्स इम्बेड कर दी हैं। एक हमने मैनुअली बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके फोल्डर में रख के उसकी फाइल्स इंक्लूड कर ली हैं। थर्ड के हमने डायरेक्ट नोट पैकेज मैनेजर के थ्रू ही उसको कर लिया है। बेस्ट जो मुझे लगे दैट इज नोट पैकेज मैनेजर, डायरेक्ट एनपीएम इंस्टॉल कर लो आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो यार्न जो है ना, यार्न आप नोट जेएस के लिए करते हो, ठीक है, यार्न वगैरह ये आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों इतनी हंसी आ रही है हमजा? जब आपको सबसे मुश्किल चीज पसंद आती है। ये मुश्किल कहाँ है, देखें इतनी आसान, मुझे तो नहीं, कोई बात नहीं, वो चक्कर आते हैं शुरू में, सही हो जाएंगे। एचटीएमएल सीरीज में भी आ रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, ये आपने इंक्लूड कर लिया, अब आपके पास सेंटेड भी हो गया, ठीक है, सारा कुछ। मैं आ जाती हूँ इसके कंटेंट्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंपाइल बूटस्ट्रैप और वो उसने फाइल्स के बारे में बताया हुआ है कि क्या क्या है, किस तरीके से काम करनी है डॉल, ठीक है। ये ब्राउजर वगैरह भी इसको छोड़ दे। हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज कंपोनेंट्स। अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स हमारे लिए मैटर करें, जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। कैरोजल हो गया, सारी चीजें, ठीक है, जो हमने यूज करनी है। अगर मैं नीचे आ जाऊँ,
ये इसके कंपोनेंट्स में आता है, लेआउट, कंटेंट, फॉर्म्स, और ये सारे कंपोनेंट्स आ गए। यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले लेआउट के ऊपर। लेआउट में क्या चीज आ रही है, कंटेनर्स, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बूटस्ट्रैप की, ठीक है। ब्रेक पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है, लेआउट से स्टार्ट करते हैं, ब्रेक पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट होती क्या चीज है, जहां पे आपकी स्क्रीन ब्रेक हो रही है, ठीक है। डाटा स्विच हो रहा है, यानी छोटी से बड़ी स्क्रीन हो रही है, डिफरेंट डायमेंशन आ रही है, वहां पे आपकी स्क्रीन ब्रेक होती है, वो ब्रेक पॉइंट है। ब्रेक पॉइंट में यहाँ पे कुछ नोटेशंस दी हुई है। एस एम मीन्स स्मॉल, ठीक है। एम डी स्टैंड फॉर मीडियम, ठीक है। LG फॉर लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एंड देन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। SM जब भी आप मेंशन करोगे बूटस्ट्रैप में, इसका मतलब आप स्मॉल की बात कर रहे हो, MD मतलब मीडियम की बात कर रहे हो। तो ये सारी डायमेंशन है जो कि इन्फिनिक्स उसने दी हुई है, क्लास इन्फिनिक्स। हम ये पूरा नहीं लिखेंगे, ये उन्होंने आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से बताया कि क्या है। हम सिर्फ ये छोटी सी चीज यूज करेंगे, SM, MD, ये चीजें। उसके बाद नान आ जाता है, डेफिनेटली वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या है। यहाँ पे आप ना क्लासेस डिफाइन करते हो। अगर आपने दे दिया क्लास को कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, अगर आपने लिख दिया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, का मतलब है कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर काम करेगा जो कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1400 पिक्सल्स होगी। 1400 पिक्सल या 1400 पिक्सल से ऊपर होगी तो मेरे पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज में अगर कुछ उस पर करना चाहती हूँ तो मैं ये यूज करूंगी। अगर मैं यहाँ पे 1200 पिक्सल या 1200 पिक्सल से ज्यादा करना चाहती हूँ कुछ, तो मैं क्या यूज करूंगी, XL, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सब डायमेंशंस मेंशन है कि आपकी किस तरीके से वो काम करती हैं, ठीक है। जो सबसे एक्स्ट्रा स्मॉल आ जाएगा वो आ जाएगा ये। तो ये काम कैसे करता है अभी हम देखते हैं। ये कंटेनर्स और ग्रिड्स में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बैटरी आ रही है, इसको निकालो और दोबारा लगा लो। इसका ये लग भी नहीं रहा। अब आ रहा है? अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास हाँ, आपको मैं कॉन्सेप्ट दी थी। अच्छा, अभी हमने सबसे पहले क्या काम करना है, आपको ये दो चीजों के बारे में, दो क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए एंड इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। दैट इज कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड। हम अक्सर यूज करते हैं, मैं आपको बता थी कि डिप कंटेनर है, डिप कंटेनर है, और कंटेनर का जिक्र अक्सर मिल गया। कंटेनर में और कंटेनर फ्लूइड में क्या डिफरेंस है, मैं लिख देती हूँ डिप डॉट कंटेनर। जब आप ये लिख देते हो चीज तो वो डायरेक्ट क्लास पिक कर लेता है, ठीक है, डॉट के साथ। तो ये क्लास इसको खुद ही दे देगा, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे आके लिखा डिप डॉट कंटेनर, तो एक डिप बन गई विद द क्लास नेम्ड एज कंटेनर, ठीक है। अब कंटेनर क्या काम करेगा, मैं इस कंटेनर में आके कुछ भी लिख देती हूँ, दिस इज अ डिप XYZ, कुछ भी लिख दें। स्क्रीन विजिबल है ना आपको, ये आ गई दिस इज अ डिप, ठीक है। जो भी मैंने एक डिप बनाई सिंपल। अब इस डिप को कंटेनर क्लास मिली हुई है, तो ये कंटेनर आपको समझ आए ना अगर, तो लेफ्ट और राइट से बिल्ड इन कुछ ना कुछ स्पेस लेती है, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूंगी कंटेनर फ्लूइड की क्लास की, तो कंटेनर फ्लूइड क्या काम करता है, लेफ्ट राइट से स्पेस नहीं लेता, ये देखें। अब अगर ज्यादा क्लियर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड क्या काम कर रहा है, तो मैं अगर कंटेनर फ्लूइड को दे देती हूँ बैकग्राउंड कलर BG प्राइमरी, ठीक है, मैंने दे दिया बैकग्राउंड प्राइमरी। तो ये क्योंकि कंटेनर फ्लूइड थी, तो आपको कलर से विजिबल हुआ है कि जब आप कंटेनर फ्लूइड देते हो तो कोई भी लेफ्ट और राइट से स्पेसिंग नहीं इसने डिप ने ली, पूरे का पूरी रो पे कलर दे रही है, यानी कि वो पूरी ले रही है, इसको कोई स्पेस नहीं दे रही। अगर मैं यहाँ पे आके इस कंटेनर को हटा देती हूँ, ठीक है, और मैं सिंपल लिख देती हूँ कंटेनर फ्लूइड के बजाय कंटेनर, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट और राइट स्पेस ले लें, ठीक है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंटेनर फ्लूइड एंड कंटेनर। कंटेनर स्पेस लेता है, कंटेनर फ्लूइड स्पेस नहीं लेता है, ठीक है।
अगर आपको कहीं पर स्पेस चाहिए, ठीक है, या नहीं चाहिए, पहली चीज आप डिव बनाते हो, डिव के क्लास असाइन करते हो या तो कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड, अकॉर्डिंगली कि आपको स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, उसके मुताबिक। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारी की सारी बूटस्ट्रैप का इंखसार जिसे बोलते हैं ना, ठीक है, वो इसी चीज़ के ऊपर है, ठीक है। बूटस्ट्रैप की ग्रिड, जिसको समझ आ गया ना ग्रिड सिस्टम, तो रिस्पॉन्सिवनेस के साथ उसका ईजी हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे आके एक रो बनानी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी div डॉट रो, जैसे टेबल की रो होती है, आपको भी पता है कि रो क्या चीज होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके इस रो को कोई क्लास दे दूं, बैकग्राउंड लेट से लाइट की क्लास, तो यू विल सी के आपकी रो कैसे काम करती है। हमने देखा कि वो कलर आपका बैकग्राउंड वाला रिमूव हो गया। अगर मैं यहाँ पे आके बीजी डार्क दे देती हूँ, ठीक है, तो एक मिनट, सॉरी, ये आपको इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है ना, इसलिए विजिबल ये आ गया नजर, समझ आ गई। अब ये आपकी रो है, ठीक है। रो के ऊपर अगर मैं आके दूं मतलब बीजी लाइट, तो ये लाइट सा ग्रे सा एक शेड आ रहा है, आपको शायद इतना विजिबल ना भी हो, हाँ, आपको नहीं समझ आ रही होगी कि ज्यादा लाइट है। सक्सेस की क्लास दे देते हैं। हर कलर के लिए अलग अलग क्लास होगी। जाहिर है एक ही क्लास देंगे तो अभी एक ही क्लास सेम कलर आया, ये आ गया, समझ आ गई। अब ये क्या हो रहा है, ये किस तरह कलर आया है, ये जो बैकग्राउंड मेरा प्राइमरी था ना, वो प्राइमरी कलर मेरा नजर नहीं आ रहा क्योंकि कंटेनर के अंदर मैंने रो डाल दी, तो कंटेनर तो पहले से ही यहाँ तक था। अब उसमें मैंने रो दी तो उसने वो पूरी रो ले ली। अब रो के अंदर हम असाइन करते हैं कॉलम्स, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें मैम हर कलर का कलर वो याद करना पड़ेगा उसका नेम, जाहिर है। तो याद क्यों करेंगे, याद नहीं, वो जब आप देखें, जब करोगे तो जब आप याद करते रहेगा। करते हो ना, मतलब आप इंटरनेट से सर्फिंग, आपको मैंने साइट इसीलिए तो बताई, आप साइट पे जाए, सारा कुछ मेंशन है, कॉलम्स मेंशन है, उसमें हर क्लास मेंशन है। और अगर आपको नहीं भी मिलती ना, तो आप इंटरनेट पे खुद जाके सर्च करने के बूटस्ट्रैप में मुझे ये चीज चाहिए तो उसके लिए क्या क्लास यूज होगी, वो आ जाते हैं, ठीक है। और जो क्लासेस मैं आपको बता रही हूँ तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगी, सामने नजर आ रही है, ठीक है। आपने लिखा div डॉट कॉलन, तो ये कॉलन की एक क्लास बन गई। अब एक रो के अंदर एक से ज्यादा कॉलम्स हो सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने आपको याद हो तो साइट बताई थी MCMGA की, ठीक है। उसके अंदर आपने देखा था कि जो आपने डिजाइन किया था उसका ये सेक्शन, ये इलेक्ट्रिकल वाला, अब ये एक रो है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। इस रो में कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 कॉलम्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे आके आपको साइन कर देती हूँ कॉलन 1, फिर आप आके लिखोगे डिव डॉट कॉलन, इसमें आपने आके 2 लिख दिया, ठीक है। कॉपी कर लेती हूँ इसको मैं, पेस्ट पेस्ट, ठीक है। 2 के बाद यहाँ पे आके आपने लिख दिया 3 4 एंड 5, तो आपके पास 5 कॉलम्स बन जाएंगे। नजर आया, 1 2 3 4 एंड 5, एक रो में 5 कॉलम्स बन गए। अब अगर मैं इन कॉलम्स को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस मतलब कलर्स दे दूं, मैंने इसको लेट से कह दिया कि बीजी प्राइमरी कलर दे दो इसको, बीजी पता नहीं वेरिएंट काम करता है या नहीं करता, खैर हम दे देते हैं। अच्छा, ये वाली क्लासेस जो है ना, इनको मेन वालों को आप रिमूव कर देते हैं, कंटेनर को भी मैंने आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से दी, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। रोज से कलर रिमूव हो गया, सिर्फ कॉलन को कलर दिया है। पहले कॉलन को मैंने प्राइमरी कलर दिया है, फिर इसको ये दे दिया है, इसको डार्क दे देती हूँ। जिसको डार्क दे रही हूँ उसमें टेक्स्ट नहीं नजर आएगा, इसलिए उसको क्लास दे देती हूँ टेक्स्ट वाइट की, टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा।
पीजी डेंजर की क्लास ले लेते। ये आ गया, ठीक है। और ये वेरिएंट जैसे मैंने कहा कि काम नहीं कर रहा है, इसको भी और कर देते थे। वार्निंग दे देते हैं। आगे अब आपको समझ आ रही है कि ये कॉलम्स जो आए हैं, मैंने को बैकग्राउंड कलर इसलिए दिया ताकि आपको क्लियर विजिबल हो कि ये जो कॉलम्स आए हैं इक्वल साइज के आए हैं। समझ आ गई एक रो में, क्योंकि आपने सीधे सीधे दे दिया कि एक रो के अंदर 5 कॉलम्स आ गए, ठीक है। अब मैं अगर स्क्रीन को छोटा करती हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये इसी तरीके से रह रहे हैं, एक ही रो पे रह रहे हैं, डाटा रह रहा है ना, रिस्पॉन्सिव है बट एक रो पे। लेकिन ये रिस्पॉन्सिव तब किसी सूरत नहीं हो सकता अगर मैं ये वाली चीज डाटा आके लिख दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं उसमें आके ये लिख देती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, और मैं यहाँ पे आके हेडिंग दे देती हूँ या बोल्ड लिख लेती हूँ, इलेक्ट्रिकल। नीचे आके पैराग्राफ लिख लेती हूँ ये। अब सेम चीज मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ आके मेंशन कर लेती हूँ। सेम चीज यहाँ मेंशन कर लेती हूँ, सेम चीज यहाँ और यहाँ। आ गया यहाँ पे, मिनिमाइज करें स्क्रीन, नजर आया? इज इट रिस्पॉन्सिव? नहीं, कौन कह रहा है रिस्पॉन्सिव है? नहीं रिस्पॉन्सिव कौन सा है? अच्छा कौन कह रहा है रिस्पॉन्सिव नहीं है? मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिव है। आप कह रहे हैं रिस्पॉन्सिव है, बाकी सब कह रहे हैं रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव है, लेकिन डेटा सही नहीं है। रिस्पॉन्सिव है, मैं फुल रिस्पॉन्सिव हूँ मेरे ख्याल से। आदमी से मैं जी। रिस्पॉन्सिव है तो वो हिल रहा है सारा डेटा जो स्क्रीन के मुताबिक आगे पीछे। अच्छा, आपके नजदीक रिस्पॉन्सिव है क्योंकि डाटा अकॉर्डिंगली स्विच कर रहा है। डाउट की आपके नजदीक क्यों नहीं है रिस्पॉन्सिव? इसको जो है ना ओवर्स में होना चाहिए ना, जब इसकी स्क्रीन हम कम करेंगे तो ये कॉस्ट में आ जाना चाहिए ना। क्या ये? नहीं जैसे ये भी ऊपर रहना चाहिए मतलब। बिल्कुल सुपर है ना ये, मतलब स्प्यू क्या कैसे समझाऊं आपको? हम्म, ठीक है जी। आप लोगों के आपके नजदीक फैजान? ये सारे एक रो में आ जाए, मतलब काम में एक में रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव है? नहीं मैम, रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्यों नहीं है रिस्पॉन्सिव? क्योंकि मैम सारों को स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए। अच्छा, और आपके नजदीक मोहित? बताएं, आप तो पढ़ चुके हैं, ऐसा तो नहीं है कि पढ़ा नहीं है कुछ। रिस्पॉन्सिव है? अच्छा, कोई इसके अंदर एडिशनली कोई सॉलिड रीजन देना चाहता है कि ये रिस्पॉन्सिव कैसे बन सकता है? आप लोगों ने ये चीजें बनाई है यहाँ पे, ये मैंने आप लोगों से इसी ये साइड डिस्कस की मैं क्योंकि इसको आप एकदम मूव करें। मैंने इसका स्टेप बाय स्टेप जिस तरह इसका हमने किया था इस तरह आना चाहिए। रिस्पॉन्सिव अभी क्लास जो सिंपल सी बात ये है ना कि अगर आप रिस्पॉन्सिव पर्सपेक्टिव से देखें तो स्क्रीन के अकॉर्डिंग डाटा वो हो रहा है, ठीक है। Yes. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रिस्पॉन्सिव है नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिव यूं इन सेंस है कि ठीक है डाटा स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट हो रहा है, लेकिन जैसे कि दाऊद ने कहा था कि बहुत स्क्रू सी है, और अगर वो चीज ना भी हो, लेट से स्क्रू की हम बात ना भी करें, ठीक है, उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो आपने ये देखा था कि डाटा जब है यहाँ पर हमने जब ये इसकी डिजाइनिंग की थी तो एक स्क्रीन थी स्पेसिफिकली जिसकी 765 पिक्सल या 766 पिक्सल थी, जिसके ऊपर आके डाटा आपका कॉलम में कन्वर्ट हो गया था, लाइक तब तक आपका रो में था। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, हाँ मीडिया एक्यूरेसी के थ्रू आपने किया था ना, जितनी बिल्कुल। उस पे आ रहा है स्क्रीन पे, उस पे आपने जो डिस्प्ले कॉलम कर दिया था। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, मैं अब आपको बताती हूँ। अब मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ लेट्स से 7, 768 ठीक है, तो 760
767 पिक्सल पे डाटा किस पे हो गया था, कॉलन पे कन्वर्ट हो गया था। तो यानी कि हमारे पास जो 767 पिक्सल्स तक हमें वो चाहिए। यहाँ पे अगर मैं ब्रेक पॉइंट पे आऊँ तो कहाँ है 768 पिक्सल, मीडियम नजर आया? दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि मीडियन स्क्रीन के ऊपर। तो इसका मतलब है मैं डाटा को कॉलम पे किधर कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, ऑन मीडियन स्क्रीन एमडी पे। तो ये कॉलन में सिंपल कॉलन नहीं दूंगी, कौन कहाँ लगाया? सबर सबर। ये जो कॉलन मैंने दिए, इस टर्मिनल को मैं फिल वक्त क्लोज कर लेती हूँ तो आपको नजर आए ये मैंने कॉलम्स दिए हुए हैं ना। जब मैंने सिंपल कॉलन दिए तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहे हैं। अगर मैं इस कॉलन को बना दूं एमडी, इसी के साथ डैश लिख दूं एमडी मीडियन, अब इसके साथ मैंने लिख दिया डैश मीडियन डैश मीडियन डैश मीडियन, ठीक है, मैं इनको मीडियन दे देती हूँ, सेव कर लेती हूँ इसको, यहाँ पे आ जाती हूँ, आके इसको रीलोड कर लेती हूँ। नजर आया? जैसे तो और आसान हो गया। ये मैं आपको बता, अब मैं आती हूँ आके इंस्पेक्ट करती हूँ। ये नजर आया एग्जैक्ट 767 पे उसका भी ये था, और 768 के ऊपर ये। समझ आई? तो हमारी चीज रिस्पॉन्सिव कितनी आसान बन गई ग्रिड के थ्रू, ठीक है। हमने एक सिर्फ कॉलम, तो आपने जिस भी स्क्रीन के ऊपर करना है आपने इस चीज का ख्याल रखना है। नजर आया? तो ये डायमेंशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्क्रीन के ऊपर डाटा को कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर तो आपको कोई 768 यानी इस रेंज में है, मीडियम स्क्रीन पे करना है कॉलम में कन्वर्ट, तो कॉलम क्या दोगे आप, एमडी। अगर आप चाह रहे हो कि एमडी पे नहीं, मीडियम स्क्रीन के ऊपर नहीं, स्मॉल स्क्रीन के ऊपर डाटा ब्रेक हो जाए कॉलम पे, तो आप क्या दोगे, एसएम, ठीक है। लार्ज पे ही ब्रेक, अगर मैं आके अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके लिख देती हूँ एलजी, एलजी मीन्स लार्ज, मैं आके इसको दे दिया लार्ज। तो फिर ये जो जितनी मतलब स्मॉल में भी जाएगा तो ये ब्रेक कर देगा उसको। हाँ ना, कॉलम में भी। जाहिर है, मैं बताती हूँ लार्ज, एक मिनट में बताती हूँ लार्ज में क्या होगा। एलजी दिया ना मैंने, यहाँ पे आज सबसे पहले देखें एलजी में हो क्या रहा है। एलजी जो है ना 992 पिक्सल पे और 992 पिक्सल से अबव पे वो कर रही है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, आके स्क्रीन को कर देती हूँ। अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ही कॉलम को ये यहाँ पर ही आके ये कॉलम पे ब्रेक कर रही है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, आपकी लार्ज स्क्रीन बन रही है। मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ अगर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 992 पिक्सल, मैं आ जाती हूँ यहाँ लिख लेती हूँ 992 पिक्सल पे। तो 992 पिक्सल से कम पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो गया कॉलम में। समझ आ गई? तो आपने इस डायमेंशंस का ख्याल रखते हुए इनको देखना है, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ पे ब्रेक करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ तक समझ आई कि ग्रिड का क्या सिनेरियो है। यहाँ पे अब एक और चीज आपने ध्यान रखना है कि एक रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं टोटल। कितने होते हैं? एक रो में बूटस्ट्रैप की एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं यहाँ पे आके बात कर लेती हूँ कि मेरे पास लेट्स से कॉलम्स थे ये 5 कॉलम्स हैं, 5 है ना। तो अगर मैं बात करूं 12 2 भी दूं तो 2 6 12 होता है, समझ आ गई। 2 4 6 8 और 10 अगर इक्वल दूं तो अगर मैं 3 3 दे देती हूँ तो 3 6 9 और 12 तो यही पूरी हो जाती है। एक कॉलम फिर ये कहाँ पे एडजस्ट होगा, तो मिनिमम जो मैं दे सकती हूँ उन पांचों को एडजस्ट करने के लिए कॉलम को कितना दूंगी, 2, क्योंकि 2 एडजस्ट हो रहा है, 2 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 4 हो गए, 6 8 10, ठीक है। कम से कम 10 पूरे हो जाते हैं। अगर मैं 3 देती हूँ तो मुझे ज्यादा चाहिए कॉलम्स, 3 6 9 12 और 15, समझ आ गया। तो 15 मेरी कॉलम की रेंज ही नहीं है, मुझे कितने चाहिए, 12 चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, 2 2 दूंगी। अगर मुझे कोई कॉलम ज्यादा चाहिए तो मैं उसको ज्यादा दे दूंगी। अब मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ, उसके साथ ही लिख दूंगी कॉलम 2, ठीक है। तो ये दो दो कॉलम सबको दे देगा, 2 2 2 2 2। मजा आ गई, यहाँ पे आ जाएंगे
अब ये देखें, जब उसने 2 2 2 दिए तो लास्ट वाला जो कॉलन 2 था, जो रिमेनिंग बच गया, उसने एंड पे एडजस्ट कर दिए। अब मैं चाह रही हूँ कि ऐसा ना हो, ठीक है, मतलब एंड के ऊपर एडजस्ट ना हो। आपको अगर ऐसी कोई चीज चाहिए तो आपको जहाँ पे स्पेस चाहिए आप वहां कॉलन देते हो, तो मुझे वो दो एडजस्ट करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे आऊंगी, मैं आके कह दूंगी कि कॉलन स्लैश 1, एक कॉलन इसको दे दूंगी 1 और 1 एंड पे दे दूंगी, तो क्या होगा, इक्वल इक्वल एडजस्ट हो जाएगा। 1 उधर चला जाएगा, 1 उधर, यानी कि 1 यहाँ ले लेगा कॉलन, 1 यहाँ ले लेगा, तो वो स्पेस उल्टा आ जाएगी, इक्वल, समझ, तो वो क्या हो गए, ये एडजस्ट हो गए हैं, ठीक है। अब आप आ जाए तो ये समझ आई। तो आपने 12 कॉलम्स को किसी ना किसी तरह इक्वली एडजस्ट करना है, और जहाँ पे स्पेस चाहिए, अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे ये 3 होते कॉलम्स, 3 होती मतलब कॉलम, ठीक है, 5 ना होते, तो मैं क्या करती, 3 3 6 3 9, रिमेनिंग जो 12 बच गए, 1 यहाँ स्पेस देती, 1 यहाँ दे देती, और रिमेनिंग यहाँ 2 कॉलम्स दे देती, तो वो क्या हो जाते, इक्वल एडजस्ट होते। तो 12 आपने किसी तरह एडजस्ट करने हैं, ठीक है, एक रो के अंदर। ठीक है, किस तरह 4 कर लेती, हाँ वो बिल्कुल, वो ठीक है, आपका 4 3 12 वो एडजस्ट है, लेकिन उसके अंदर फिर आपको स्पेस नहीं मिलेगी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको स्पेस भी चाहिए तो ठीक है, और बाकी ये कि हाँ वो ठीक है, 4 3 12 दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। तो ये आपके ब्रेक पॉइंट्स है कि कहाँ पे स्क्रीन को ब्रेक होना है, ठीक है। तो ये ब्रेक पॉइंट्स थे। फिर हम कंटेनर्स को हमने डिस्कस किया कि कंटेनर क्या करता है, कंटेनर होता है, कंटेनर फ्लूइड होता है। कंटेनर लेफ्ट और राइट से आपकी स्पेसिंग जो है उसको मतलब लेता है बाय डिफॉल्ट, और लेफ्ट और राइट से नहीं लेता। वो कौन सा लेता है, जो कंटेनर फ्लूइड है, ठीक है, वो स्पेसिंग नहीं लेता। बाकी यहाँ पे इन्होंने देखे कंटेनर को भी दिया हुआ है कि कंटेनर एसएम है, मीडियन है, मतलब कंटेनर को भी अगर आपने कोई ब्रेक करना है पूरा तो आप उसके लिए ले सकते हो। फिर ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे डिस्कस किया, रो और कॉलम, ये देखें 3 कॉलम्स उसने यहाँ पे एडजस्ट किए हैं। अगर आप कॉलम को कुछ भी नहीं देते तो वो इक्वल खुद ही ले लेता है तीनों कॉलम्स, ठीक है। अगर साथ नहीं मेंशन करते कि 2 ले रहा हूँ 3 ले रहा हूँ, सिंपल कॉलम दिए तो वो अपने अकॉर्डिंग ले लेगा, एडजस्ट कर देगा। फर्स्ट हमने इसी तरह किया था, सिंपल कॉलम दिया था, हाँ। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपको ये कॉलम्स, हम कॉलम की फिक्सिंग कहाँ पे करते हैं, अक्सर ये उस केसेस में करते हैं कि अगर कभी ऐसा हो रहा हो कि हमारा एक कॉलम का साइज ज्यादा हो, एक का कम हो रहा हो, तो वहां पे हम ज्यादा, एक को ज्यादा साइज देते हैं, एक को कम देते हैं। तो यूजुअली वहां होते हैं जहाँ पे इक्वल है, वहां पे देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपने ये दे दिया, तो जैसे यहाँ पर अब ये छोटा है कॉलम, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो हम इसको 1 दे दिया, इसको उसने 3 दे दिया, इसको 1 दे देगा, इस तरीके से कुछ एडजस्ट कर देगा जो भी। फिर यहाँ पे कॉलम्स की बात हो रही है, ये वही कॉलम्स है, 1 of 3 1 of 3 1 of 3, 3 कॉलम्स है तो उसने 3 दे दिए। ये आपका ग्रिड सिस्टम है जो कि हम आज के दिन तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कि बूटस्ट्रैप को आपने इंस्टॉल करना है। सबसे पहले इंस्टॉलेशन के बाद आपने क्या काम करना है कि बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को आप लोगों ने लाजमी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। बेशक इसी साइड में करें, जिन लोगों की साइट रिस्पॉन्सिव नहीं थी वो अपनी साइट पे इसके थ्रू काम करें, उसको रिस्पॉन्सिव बनाए, ठीक है। किसी को समझ नहीं आए